नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आज करंट बातों पे हम ध्यान देंगे। ईपीएफ, ग्रेच्युटी और वरीयता। ठीक है, ये तीन चीजें, तो इन तीनों पर हम ध्यान देंगे। उससे पहले एक बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, न जात की बात न पात की बात, नियोजित करते अपने स्वाभिमान की बात। नियोजित अपने दिमाग में बैठा लें कि हम ये लड़ाई अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, न जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, न धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, न पैसे की लड़ाई लड़ रहे हैं, न रुपए की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई निश्चित तौर पे हम लोग जीतेंगे, कहीं संशय नहीं। हम जिस दिन सारे नेता चिल्लाते रहे, ठीक है, उस दिन नियोजित उनकी बात को नहीं माने। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि नियोजित उनकी बात को नहीं माने। तो आज क्यों नहीं माने? क्योंकि नियोजित शिक्षकों की बात नेताओं ने नहीं मानी थी और 18 संघ बना करके 18 खंडों में लड़ करके हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय में हराया गया, हर मोर्चे पर हराया गया। ज्यों हम जीतने की कगार पर आते थे, त्यों ये लोग अपनी अपनी सुलभता के अनुसार, अपने अपने संघ के अनुसार लोग बातें करते थे, जिसकी वजह से हम हार जाते थे। जीती हुई लड़ाई हम लोग हारे हैं, कई बार ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए नियोजित शिक्षकों ने उन नेताओं की बातों पर विश्वास नहीं किया, बल्कि सरकार की बातों पर विश्वास किया कि ये नेता तो उनसे भी बदतर है, इसलिए बेहतर है कि सरकार जो करेगी सो करेगी, चलो विशिष्ट बन जाए। यही सच्चाई है, बाकी आप लोग जो समझे। तो अब हम जो बच गए हैं, जो बच गए हैं वो स्वाभिमानी हैं, वो स्वयं में खुद नेता है, खुद क्षमता है उनके में नेतृत्व करने की। तो जब सब में क्षमता हो गई नेतृत्व करने की, तो फिर लड़ाई तो हम जीत जाएंगे, आराम से जीत जाएंगे। तो वही मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर शिक्षक अपने आप को नियोजित भाई, एकदम स्वाभिमानी समझिए और लड़ाई को लड़िए। हम लोग जीत रहे हैं लड़ाई। अब आप खबर चाहते हैं मुझसे ईपीएफ पर क्या हो रहा है। आपसे कहता हूं, मेरे साथी ईपीएफ कार्यालय में 3 दिन पहले गए थे। ईपीएफ कार्यालय के समय फोटो खिंचा करके मेरे ऊपर भेजे भी, सारी खबर दिए, और बहुत जल्दी ईपीएफ पर लेटर निकलेगा। उसके बाद आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है वो लोग हम जानते हैं, और बहुत जल्दी ईपीएफ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हम लोगों को मिलना है, कहीं संशय नहीं है। ये आप निश्चित रहिए कि कहीं संशय नहीं है, ईपीएफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हम लोगों को मिलना है तो मिलना है। अब कुछ दिग्भ्रमित लोग कर रहा है कि देखिए ना, 1.5 साल में हम लोग खाते में एनपीएस में 2 लाख रुपया हो गया। 2 लाख, सोचिए, 2 लाख रुपया हो गया। जैसे लगता है कि ये 2 लाख सिर्फ सरकार ने ही इनको पैसा दे दिया है, 2 लाख रुपया, और ये पैसा नियोजित के जी में कुछ नहीं आता, नियोजित नील है। अरे भैया समझिए, अगर 6,000 सरकार, आपका पैसा अगर 6,000 रुपया आपका लगा, तो 6,000 सरकार ने अगर दिया है, तो 6,000 में 1,800 रुपया तो हमको भी सरकार देती है, ठीक है। 4,200 रुपया आपको फायदा अभी तो दिखाई देगा, ये 4,200 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन आप तो हल्ला करें, 2 लाख 12,000 रुपया कटता है, 12,000 रुपया हम लोग के ईपीएफ खाते में जाता है। मतलब पैसा किसका है भाई? उसमें आपकी राशि नहीं है, आप भी तो राशि बढ़ा के देते हैं। अगर हम भी, आप हमको 1,800 यहां है, 6,000 में से 4,200 रुपया अगर हम कहीं जमा करेंगे तो पैसा हमारा नहीं हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा,
नई राशि हो जाएगी इकट्ठा। तो बात को समझना नहीं है, बस इतना रुपया हो गया, समझ रहे हैं भैया, हम कम कटाते हैं ना, सरकार कम देती है, हम भी कम देते हैं, तो कम इकट्ठा होगा ही। आप अधिक दीजिएगा, अधिक उधर से मिल रहा तो ज्यादा होगा, तो इसमें कौन सी बात है। दूसरी बात, ग्रेच्युटी, ईपीएफ में पेंशन भी है, कोई आपके साथ दुर्घटना घटती है तो पेंशन भी है, लेकिन एनपीएस में वो चीज नहीं है, एनपीएस में नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ग्रेच्युटी के तत्कालिक हाल क्या है। ग्रेच्युटी में एक महत्वपूर्ण केस है, और हमारे साथी पूरे बिहार में चूंकि मेरी बातों को सुनते हैं नियोजित भाई, तो एक मुजफ्फरपुर का केस है, आप लोग जानते हैं, वो चर्चित केस है, बताने की आवश्यकता नहीं है। वो केस बहुत जीत के करीब हो सकती है अगर उसमें सीनियर वकील से बहस करवाया जाए, डेट को खींचा ना जाए चुनाव के चलते, तो उस पर रिजल्ट आ जाएगा और हम लोगों को ग्रेच्युटी मिल जाएगी 100%। उस केस के चलते हम लोग थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो जो लोग इस केस में जुड़े हुए हैं मुजफ्फरपुर वाले में, वो साथी दबाव बनाएं या क्लियर करें कि नहीं सुना जा रहा है, उस केस के जो भी लोग हैं नहीं सुन रहे हैं, तब हम लोग आगे उस पर मंथन करें और निर्णय लेंगे। नहीं तो आप लोग दबाव बनाइए कि उस केस को फाइनल करवाइए। जो लोग भी उसमें पार्टी हैं उन लोगों से कहिए आप लोग मिल करके, और नहीं जब उसमें है तो फिर जो साथी वैसे हैं पार्टी बनिए, हम लोग सहयोग करेंगे और सीनियर वकील लड़ करके बहस करवाएंगे। उसको खींचना नहीं है, लेकिन उस केस को खींचा जा रहा है, 7 साल हो गया उस केस को लगभग, समझिए। तो सावधान हो जाइए, ग्रेच्युटी पर ये मामला हुआ। वैसे हम लोग भी लगे हुए हैं कि अब आगे की रणनीति क्या होगी, टीम हमारी लगी हुई है, उस पर भी हम लोग रणनीति बना रहे हैं। वरीता की बात आ गई। अब वरीता का केस इसी महीने में है, 714 पे सुनवाई होगी। इस पे कुछ विद्वान लोग कमेंट भी करते हैं कि वरीता धड़ाम और क्या कहते हैं प्रोन्नति का केस भी धड़ाम, 4206 धड़ाम और 4207 धड़ाम। तो समय बताएगा कि क्या धड़ाम हुआ, क्योंकि जो लगे रहते हैं वही समझेंगे कि धड़ाम होता क्या है, और जो लोग घर में बैठे हैं तो उनको तो पता नहीं चलेगा कि धड़ाम क्या होता है। उनको सिर्फ बिल्ली जो होती है ना, बर्तन गिरा देती है तो धड़ाम आवाज करता है, तो वही आवाज सुनाई देता है, क्योंकि वो एक सीमित दायरे में रह गए हैं, इसलिए धड़ाम धड़ाम वही आवाज ही सुनाई देगा, समझ रहे हैं। तो कोई धड़ाम नहीं हो रहा है, हम लोगों का केस उफान पे है, धड़ाम पे नहीं, उफान पे है। और उफान वो तूफान में बदल जाएगी, समय बताएगा। तो साथियों, वरीयता में भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। ट्रांसफर अभी किसी नियोजित भाई का ट्रांसफर नहीं होगा, अब देखते जाइए, सामंजन होने जा रहा है, जैसा कि लेटर निकल रहा है, सब कुछ वो होने जा रहा है। आप एकदम निश्चिंत होकर बैठे रहिए। आपको दिक्कत हो रही है तो बहुत जरूरी हो तो हमसे कॉल कर लिया कीजिए। और बहुत साथी हमारे हो गए हैं, बहुत सारी हमारी टीम हो गई है, आप सलाह, लेकिन हर जिले में आप मजबूत बनाइए। पहले अपने नियोजित भाई, अपने स्वाभिमान को जिंदा कीजिए, मुर्दे की तरह ना पड़िए। आप अपने स्वाभिमान को जिंदा करके और शेर की तरह खड़े हो जाइए हर जिले में। किसी के भरोसे अब जिंदा रहना छोड़ दीजिए, स्वयं नेतृत्व करिए शेर की तरह। हर नियोजित नेता है, हर नियोजित शेर है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए और उसके अनुसार आप वर्क कीजिए। निश्चित तौर पे विजय मिलेगी, विजय मिलेगी, विजय मिलेगी। जय नियोजित, तय नियोजित, निर्भय नियोजित। नमस्कार साथियों।